एक बादशाह था जिसकी 7 बेटियां थी। एक दिन बादशाह बहुत खुश हुआ और अपनी बेटियों से कहने लगा, मैं तुमसे जो सवाल करूंगा, अगर तुम इसका सही जवाब दोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे मन चाहे तोहफे दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ। सब की सब एक कतार में खड़ी हो गईं। बादशाह ने पूछा कि तुम किसका दिया हुआ खाती हो और किसका दिया हुआ पहनती हो। 7 में से 6 बेटियों ने जवाब दिया कि हुजूर, आपका दिया खाती हैं और आप ही का दिया हुआ पहनती हैं। बादशाह इनके इस जवाब पर बहुत खुश हुआ और इन्हें इनके मन चाहे तोहफे भी दिए। सबसे छोटी बेटी से पूछा तो इसने जवाब दिया कि मैं अपने रब का दिया हुआ खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ और यही मेरी किस्मत है। बादशाह इसके इस जवाब पर बहुत हैरत सता हुआ और बहुत तैश में आ गया। बादशाह ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि इसको जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखता हूँ मेरे बगैर ये कैसे खाती है और कैसे पहनती है। बादशाह ने शहजादी से इसके सारे जेवरात और महंगे कपड़े ले लिए और खस्ता हाल कपड़ों में जंगल में छोड़ आया। शहजादी मुतमईन थी और अल्लाह पर तवक्कल था। सब सिपाही शहजादी को जंगल में छोड़कर वापस आ गए और शहजादी जंगल में अकेली रह गई। शहजादी इधर उधर देखने लगी। चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे। दोपहर से शाम हो गई तो शहजादी ने सोचा क्यों ना रात के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर ली जाएं। इससे रात भी गुजर जाएगी और आग को देखकर कोई जंगली जानवर भी करीब नहीं आएगा। लकड़ियों की तलाश में जब शहजादी निकली तो इसे जंगल में एक झोपड़ी नजर आई, जहां बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से खांसने की आवाज आ रही थी। शहजादी पहले तो बहुत हैरान हुई कि वीरान जंगल में झोपड़ी कैसे। फिर वो झोपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो देखती है कि एक बूढ़ा ज़ईफ चारपाई पर लेटा खांस रहा है और खांसते खांसते पानी पानी पुकार रहा है। शहजादी ने इधर उधर निगाहें दौड़ाई तो इसे एक तरफ पानी का घड़ा मिला। इसने इसमें से बूढ़े को पानी पिलाया और झोपड़ी की साफ सफाई कर दी। बूढ़ा पानी को पीकर शहजादी से पूछने लगा, बेटी तुम कौन हो और इस वीरान जंगल में अकेली क्या कर रही हो। इस पर शहजादी ने सारा माजरा बयान किया कि वो कैसे पहुंची। ये सुनकर बूढ़े ने शहजादी को झोपड़ी में रहने का कहा कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह सवेरे मैं चला जाऊंगा और 8 दिन बाद वापिस आऊंगा। झोपड़ी में खाने पीने का सामान है और करीब ही नदी है, तो वहां से पानी भर लेना। सुबह सवेरे बूढ़ा शहर चला जाता है और शहजादी झोपड़ी की साफ सफाई करके बकरी का दूध धो लेती है और आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर बर्तन में रख देती है कि कोई जानवर प्यासा होगा तो पी लेगा, और रात को सो जाती है। सुबह जब शहजादी उठती है तो देखती है कि बाहर दूध का प्याला खाली है और करीब ही एक खूबसूरत और कीमती लाल पड़ा हुआ है, जो कि देखने में बहुत कीमती लगता है और इसके साथ ही सांप के निशान हैं। इस पर शहजादी को याद आता है कि इसने बचपन में सुना था, जब कोई नायाब सांप खुश होता है तो वो एक ऐसा लाल उगलता है जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी ज्यादा होती है। वो ये सोचती है कि शायद सांप प्यासा था तो वो दूध पीकर खुश हुआ और इसने ये लाल उगल दिया। ये सोचकर शहजादी लाल उठा लेती है और अपने पास रख लेती है और अगली शाम शहजादी दोबारा प्याले में दूध डालकर रख देती है और सुबह फिर से इसको एक लाल मिल जाता है। इसी तरह करते करते शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं और इस दिन बूढ़ा भी वापस आ जाता है। बूढ़े के वापस आने पर शहजादी इसे सारा माजरा बताती है और 3 लाल इसे दे देती है और बाकी के 4 लाल का हार बनाकर अपने गले में पहन लेती है और बूढ़े को कहती है कि ये लाल सुबह शहर में जाकर बेच देना और वापसी पर अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर भी ले आना। अगले रोज बूढ़ा मजदूरों को ले आता है और देखते ही देखते जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है और वो बूढ़ा और शहजादी इस महल में रहने लगते हैं। ऐसा खूबसूरत महल के जिसमें दुनिया की हर आराइश, नौकर चाकर और तमाम लज्जतें मुयस्सर होती हैं। इसके बाद शहजादी जंगल में एक लकड़ी की फैक्ट्री लगा देती है, जहां गरीब काम करते हैं और इनकी रोजी रोटी भी चलती रहती है। और देखते ही देखते शहजादी के चर्चे होने लगते हैं कि शहजादी बहुत ही रहमदिल है। इसी तरह ये खबर बादशाह तक भी पहुंच जाती है। यह सुनकर बादशाह के दिल में इश्तियाक पैदा होता है कि वो देखे तो सही कौन से मुल्क की शहजादी है। चुनाचे वो अपने सिपाहियों के जरिए पैगाम भेजता है। जब शहजादी के सिपाही इसे बताते हैं तो वो कहती है कि वो बादशाह से सिर्फ एक ही शर्त पर मिलेगी कि जब बादशाह अपनी सारी बेटियों के साथ आए। चुनाचे बादशाह अगले रोज ही अपनी सारी बेटियों के साथ शहजादी के महल में पहुंच जाता है। शहजादी इनके लिए 7 रंग के खाने तैयार करवाती है और हर खाने के साथ इसी रंग के कपड़े और जेवर पहनकर नकाब के साथ सामने आती है। महल की शान देखकर बादशाह और इसकी बेटियां हैरान और मुतासिर होते हैं।
बादशाह आखिर शहजादी से कह ही देता है कि तुम मेरी बेटियों की तरह हो और तुम्हारे कहने पर मैं भी अपनी सारी बेटियों को साथ लेकर आया हूँ। फिर हमसे ये पर्दा कैसा। बहुत इसरार पर शहजादी मान जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। इस पर बादशाह की बेटियां आपस में सरगोशी करती हैं कि इतनी तो तैयार है, अब और कितना तैयार होगी। कुछ देर बाद बादशाह देखता है कि दूर से कोई खस्ता हाल कपड़ों में इसकी तरफ आ रहा है। गौर करने पर बादशाह को याद आता है और वो कहता है, ये तो जिंदा है, मैं तो समझा था कि मर गई होगी। मेरे सिपाहियों ने ही कहा था कि जंगल में शहजादी मौजूद नहीं। अपनी बेटी को जिंदा देखकर बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है, शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें इससे आज़ाद करवा लूँगा, फिर चाहे वो तुम्हारी कीमत में मेरी सारी हुकूमत ही क्यों ना मांग ले। ये सुनकर शहजादी मुस्कुरा देती है और कहती है कि अब्बा हजूर, मैं ही वो शहजादी हूँ। मैं न कहती थी कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। बस उसी अल्लाह का एहसान है कि आज मुझे इतना अता किया है कि आज मैं आपसे भी ज़्यादा अमीर हूँ। इसके बाद शहजादी इनको सारा हाल बताती है कि वो यहाँ कैसे पहुँची और वो हार दिखाती है जिसमें अभी भी 4 लाल मौजूद थे। ये देखकर बाकी शहजादियाँ दिल ही दिल में इस पर रश करने लगती हैं और कहती हैं कि काश हमने भी इस वक्त यही कहा होता कि हम अल्लाह का दिया खाती हैं और अपने नसीब का पहनती हैं। अजीज दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए, चाहे वो जिस हाल में भी रखे, हमेशा इसकी ज़ात का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।